हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 13 और आपकी ज्योग्राफी पार्ट बी का चैप्टर 1 है ये। और इस बुक के अंदर हम इंडिया से रिलेटेड मैटर को पढ़ेंगे। इंडिया से रिलेटेड ज्योग्राफी है इसमें। और सबसे पहला जो चैप्टर है आपका, जो चैप्टर नंबर 13 है ज्योग्राफी, अगर देखा जाए टोटल ज्योग्राफी का, और वैसे अगर हम ज्योग्राफी पार्ट बी लेते हैं तो ये चैप्टर 1 है उसका, इंडिया। और इस चैप्टर का नाम है इंडिया पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ, यानी कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन कितनी है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कैसी है, या डेंसिटी कैसी है पॉपुलेशन की, या ग्रोथ कैसा है, इसके बारे में हम इसमें पढ़ाई करेंगे। डेवलपमेंट ऑफ अ नेशंस डिपेंड ऑन इट्स नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। और किसी भी नेशन का डेवलपमेंट वो उसके ह्यूमन और नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, और हमारी कंट्री का जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो डिपेंड करता है प्रॉपर बैलेंस बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। नेचर और ह्यूमन रिसोर्सेज के बीच में जो बैलेंस है, उसी से हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होता है। वर्ल्ड में इंडिया, वर्ल्ड के जो टोटल लैंड है, या उसमें वर्ल्ड के जो टोटल लैंड एरिया है, उसमें जो इंडिया ने ऑक्यूपाई किया है वो केवल 2.4% है। और 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, यानी कि वर्ल्ड में जितनी पॉपुलेशन है उसकी 17.5 पॉपुलेशन केवल इंडिया में पाई जाती है। इंडिया विद अ पॉपुलेशन ऑफ 121.01 करोड़ इन 2011। इंडिया के अंदर जो 2011 के अकॉर्डिंग जो पॉपुलेशन थी वो 121.01 करोड़ है। और इंडिया जो है चाइना के बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री है। इफ़ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, अगर डेंसिटी पूछी जाए पॉपुलेशन की, इज़ मोर देन इट्स रिसोर्स, तो वो रिसोर्सेज से ज़्यादा है, दैन इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बिकम्स लो। और इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू जियो रीजनल रिसोर्सेज। और अगर हम जोग्राफिकल रीजनल रिसोर्सेज से कंपेयर करें तो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया हैज़ क्रॉस द ऑप्टिमम पॉपुलेशन लिमिट। जो मैक्सिमम पॉपुलेशन लिमिट है उसको भी क्रॉस कर गई है, एंड रीच टू एक्सप्लोसिव स्टेज, और विस्फोटक स्टेज पर पहुंच गई है। और अगर ये पॉपुलेशन ऐसी ही बढ़ती रही तो एवर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशन वाइड प्रॉब्लम। तो इससे राष्ट्र को बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट, फेमाइन, लोअर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोजगारी, फेमाइन मतलब महामारी वगैरह, सूखा पड़ना, या लोअर स्टैंडर्ड, लोगों का जो रहने का स्तर है वो बहुत नीचे हो जाना इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हम एनालाइज करेंगे इंडिया की पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, डेंसिटी एंड ग्रोथ को। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इंडिया में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। अ स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम स्ट्राइकिंग फीचर देखें इंडिया की पॉपुलेशन का तो वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अनइवन मतलब एक जैसा नहीं है, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे बहुत कम है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है। 50% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, इंडिया की जो 50% पॉपुलेशन है वो 30% टोटल लैंड एरिया पर रहती है, यानी केवल 30% लैंड एरिया पर 50% पॉपुलेशन रहती है। और ये कवर करता है 5 स्टेट्स को, जिनका नाम है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश। वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस स्टेट है, हैव लेस देन 4% पॉपुलेशन ऑन 10 नॉर्थर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेनियस स्टेट। 10 ऐसे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन स्टेट्स हैं जिनमें पॉपुलेशन 4% से भी कम है 16% लैंड एरियाज पर। यानी कि लैंड एरिया तो ज़्यादा है 16%, लेकिन पॉपुलेशन केवल 4% है।
एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि जो 50% पॉपुलेशन है वो 30% एरिया में रहती है और 16% पे केवल 4% ही पॉपुलेशन रहती है, यानी बहुत लेस और ये बहुत ज़्यादा हाई। In fact, the distribution of population in a country is controlled by a number of geographical, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का कंट्री में, ये इसके पीछे नंबर ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर्स प्रेजेंट हैं। नॉर्मली पीपल लीड्स, ज़्यादातर जो लोग होते हैं, आमतौर पर जो लोग होते हैं उनको रोज़गार की ज़रूरत होती है अपने जीने के लिए। दैट इज़ वाई प्लेन एज़ कम्पेयर टू प्लेट्यू, और इसी वजह से जो प्लेन एरियाज़ हैं वो प्लेट्यू और माउंटेन एरियाज़ के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं, या हम कह सकते हैं वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। अट्रैक्ट मोर पॉपुलेशन, और वो ज़्यादा पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग जो प्लेन है नॉर्दर्न इंडिया का, कंपोजिंग स्टेट जिसमें जो स्टेट्स इंक्लूड किए जाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। ये इसमें पॉपुलेशन बता रखी है कितनी कितनी पॉपुलेशन है। जैसे उत्तर प्रदेश में 19.96 करोड़ है और बिहार में 10.38 करोड़, वेस्ट बंगाल में 9.13 करोड़, राजस्थान के अंदर 6.86 करोड़, पंजाब में 2.77 करोड़ एंड हरियाणा में 2.5 करोड़। ये आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी पाई जाती है। हैव हाई कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन एंड रैंक फर्स्ट, और ये फर्स्ट रैंक में आता है पॉपुलेशन वाइज। अगर हम देखें तो 42.7% जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो इन्हीं रीजन्स के अंदर रहती है। देन सदर्न प्लेट्यू, ये तो हो गया हाई कंसंट्रेशन वाला एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा रहती है। अब जो साउथ वाला सदर्न प्लेट्यू स्टेट है ये सेकंड प्लेस आता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, और ये जो एरिया है ये है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर जो मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो अर्बन एरियाज़ के अंदर है, मतलब शहरों में लोग ज़्यादा बसते हैं, गाँव में कम। एंड ऑल द कोस्टल एरियाज़ ऑफ इंडिया, और जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं इंडिया के, या नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट है एंड वेस्टर्न डेजर्टिक पार्ट ऑफ राजस्थान कम अंडर द थर्ड ग्रुप। ये थर्ड ग्रुप के अंदर आते हैं। इट इज़ स्पार्सली पॉपुलेटेड एंड रग ट्राइंग। इसका मतलब जहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम पाई जाती है, लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जहाँ पाए जाते हैं, वो एरिया आपके नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट्स हैं या वेस्टर्न डेजर्टिक पार्ट हैं राजस्थान के। और यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ नहीं पाई जाती है। और जो यहाँ के टेरेन है वो रग्ड मतलब होता है उबड़ खाबड़ है, जहाँ पर एग्रीकल्चर या इंडस्ट्री सेटअप करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है या प्रॉब्लम होती है। इस वजह से लोग ऐसी एरियाज़ के अंदर कम रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से यहाँ जो डेंसिटी है वो कम पाई जाती है। तो आपने देखा इसको डिवाइड कर दिया गया 3 टाइप्स ऑफ डेंसिटी के अंदर। एक तो गया हाईली पॉपुलेटेड डेंसिटी, देन उसके आ गया मीडियम पॉपुलेशन डेंसिटी, एंड थर्ड आ गया आपका लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, लो जहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है, लो डेंसिटी। वो ये 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ अनइवन, और जो डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में पॉपुलेशन का वो अनइवन है, एक जैसा नहीं है। हैव रीजनल डिफरेंसेस पाए जाते हैं। इन फैक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज कंट्रोल बाय मैनी नेचुरल इकोनॉमिक, हालांकि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कंट्रोल कई तरीकों से किया जा सकता है, जैसे कि नेचुरल, सोशल, इकोनॉमिक, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करते हैं।
तो ये मेन रीजन है। टेबल 13.1 ये लेटेस्ट डेटा शो कर रहा है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का, डेंसिटी एंड ग्रोथ का। और वहीं जो मैप है 13.1 ये शो करता है स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन यानी स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी शो किया जा रहा है 2011 के अकॉर्डिंग, और इसके अंदर पॉपुलेशन बताई गई है। टोटल पॉपुलेशन के ये यूनियन टेरिटरीज दे दिए गए, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। टोटल पॉपुलेशन दे दी गई है इसमें, मेल एंड फीमेल, डिकेड्स ऑफ ग्रोथ कि कितना ग्रोथ हुआ है, एंड टोटल परसेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितनी है, और ये पीछे डेंसिटी बताया गया था। तो ये तो आप अपने बुक में देख सकते हैं। तो इसमें अगर आप ऐसे देखेंगे तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, 11.10 है। आंध्र प्रदेश के अंदर टोटल पॉपुलेशन इतनी है और मेल और फीमेल इतने दे रखे हैं। और परसेंटेज अगर हम देखते हैं तो टोटल परसेंट कितना है पॉपुलेशन का, तो केवल 7% है। और अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा परसेंट कहाँ पे, तो आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर जो पॉपुलेशन है ये ज़्यादा है, डेंसिटी भी इसमें ज़्यादा बता रखी है, पॉपुलेशन भी बता रखी है। (16.49), 20.09 एंड 88। और ये यूनियन टेरिटरीज का बता रखा है। यूनियन टेरिटरीज के अंदर आप देखेंगे जो कैपिटल सिटी है दिल्ली, यहाँ पर आपको ग्रोथ रेट दिखाई देगी, बाकी सब जगह कम है। और ये सब मिलाकर टोटल जो है वो 100% होगा। ये मैप दिया है, मैप के अंदर आप देखेंगे तो इसमें भी स्पैटियल डिस्ट्रीब्यूशन को बताया है, स्थानिक डिस्ट्रीब्यूशन, डेंस पॉपुलेशन एरिया, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है उसके लिए इन्होंने डॉट डॉट शो किया है। मीडियम पॉपुलेशन एरिया जहाँ पे मीडियम पाई जाती है, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं। एंड लो पॉपुलेशन एरियाज जहाँ पे कम पाई जाती है वो पे चेक में शो किया गया है। अब आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ पाई जाती है, तो आपने देखा है कि ये नॉर्दर्न प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन वाला एरिया है या कोस्टल प्लेन्स है जहाँ पर की जो पॉपुलेशन है वो ज़्यादा पाई जाती है। और ये चेक में जो शो कर रहे हैं यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम पाई जाती है क्योंकि ये डेजर्ट एरिया में आ जाता है, यहाँ पे रेनफॉल कम होती है। और ये माउंटेन्स वगैरह जाते हैं। ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं जहाँ पे पॉपुलेशन कम है, ये असम को छोड़कर बाकी सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन कम पाई जाती है। और एक त्रिपुरा में मीडियम पाई जाती है। और ये जो साइड दे रखा है नीचे प्लेटिव रीजन है, इसमें मीडियम पाई जाती है। और इसमें ये जो बीच बीच में दे रखा है यहाँ हिल्स वगैरह हैं, इस वजह से यहाँ जो पॉपुलेशन है वो कम पाई जाती है। तो ये आपका प्लेटिव रीजन हो गया, ये आपके कोस्टल रीजन्स हो गए, और ये डेजर्ट रीजन ऊपर माउंटेन रीजन है। दीज फैक्टर्स चेंज विद द रेफरेंस टू टाइम। और ये जो फैक्टर्स हैं वो समय के अनुसार और प्लेस के अनुसार चेंज हो जाते हैं। नो सिंगल फैक्टर आइसोलेटेड, कोई भी एक फैक्टर जो है वो आइसोलेटेड इफेक्ट नहीं डालता है। दीज फैक्टर्स हैव कंबाइंड इफेक्ट, और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो सब मिलकर एक साथ अपना प्रभाव डालते हैं ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पर। इंडियन इकोनॉमी इज मेनली बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर बेस्ड, और इंडिया की जो इकोनॉमी है ये मेनली बेस्ड है एग्रीकल्चर पर। सो द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर गुड एग्रीकल्चर ग्रोथ ऑल्सो कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। और इसी वजह से जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं अच्छी एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए वो ही कंट्रोल करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को भी। देन फिर आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। इन एन एरिया मैनी फैक्टर्स, अगर आप देखेंगे किसी भी एरिया के अंदर तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। सम साइंटिस्ट बिलीव दैट, तो जो साइंटिस्ट है वो ऐसा मानते हैं दैट नेचुरल फैक्टर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट, जो नेचुरल फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्लार्क इकोनॉमी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज एक्सेट्रा प्ले अ मेजर रोल। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हैं ये इम्पॉर्टेंट रोल निभाती हैं इन पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। द फॉलोइंग आर सम ऑफ द फैक्टर, ये जो नीचे जो दे रखे हैं वो कुछ फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं।
तो इनमें सबसे पहला फैक्टर है क्लाइमेट, देन उसके बाद टेरेन, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मिनरल रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, सोशियो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये 7 फैक्टर्स हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका क्लाइमेट, ये फर्स्ट फैक्टर है। क्लाइमेट ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ह्यूमन हैबिटेट को अफेक्ट करने के। ह्यूमन हैबिटेट को सबसे ज़्यादा प्रभाव डालने वाला, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो क्लाइमेट है। द रीज़न ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड, और जो रीज़न है बहुत ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म, एक्सट्रीम हॉट, वेरी ड्राई या बहुत ज़्यादा शुष्क हैं या बहुत ज़्यादा नमी वाले हैं, वेरी वेट क्लाइमेट, आर नॉट सुटेबल फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, और ये सुटेबल नहीं होते हैं ह्यूमन हैबिटेशन के लिए एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए। एंड इट इज़ बिकॉज, तो ये बताएंगे ये ऐसे रीजंस हैं जहाँ पर ह्यूमन बींग्स नहीं रह सकता है या इनके लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि इट इज़ बिकॉज दिस, क्योंकि ये जो रीजंस हैं वो ये माउंटेनियस रीजन है, हिमालय के, जहाँ पर लोग जो है वो स्पार्सली यानी दूर दूर रहते हैं। ड्यू टू अनहेल्दी क्लाइमेटिक कंडीशन, क्योंकि जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो अनहेल्दी है। तराई रीजन इज़ ऑल्सो वेरी स्पार्सली, और इसी वजह से जो तराई रीजन है वहाँ पर भी बहुत कम पॉपुलेशन रहती है और दूर दूर रहती है। देन फिर आता है टेरेन। तो एरिया ऑफ रग टेरेन हैव लो कंसंट्रेशन, और जो एरिया है रग टेरेन का ये लो कंसंट्रेशन, यहाँ पर पॉपुलेशन कम रहती है। बिकॉज, क्यों रहती है यहाँ पे पॉपुलेशन कम? क्योंकि यहाँ पर कल्टीवेबल लैंड कम अवेलेबल है, एंड जो डिफ़िकल्टीज़ हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए अंदर, ये एक समस्या है। और अंडर डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यहाँ पर, मतलब पूरी तरह से डेवलप नहीं है। एंड इनएक्सेसिबिलिटी मेक दिस रीजन, और इनके अंदर सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से जो लोग हैं यहाँ पर दूर दूर रहते हैं और बहुत कम रहते हैं। देन फिर आता है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता। वाटर, क्योंकि वाटर जो है वो एक बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की, और उनके सभी एक्टिविटीज़ के लिए पानी की ज़रूरत होती है। एज वी गो फ्रॉम ईस्ट, जैसे जैसे हम ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाते हैं, द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ नॉर्थ इंडिया डिक्रीज, और जो पॉपुलेशन है नॉर्थ इंडिया की वो धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाती है। विद द डिक्रीजिंग रेनफॉल, जैसे जैसे रेनफॉल कम होती जाती है वैसे वैसे पॉपुलेशन कम हो जाती है। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की उपलब्धता की वजह से, और ये जो पानी है वो कैनल्स के थ्रू आता है। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है राजस्थान का, इज़ कंपेरेटिवली डेंसली पॉपुलेटेड, और ये कंपेरेटिवली डेंसली पॉपुलेटेड है। फ्रॉम द एंशिएंट टाइम से ही जो रिवर वैली एंड डेल्टिक एरियाज हैं आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड हैं। एग्जाम्पल इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो इसमें इन्होंने क्या बताया, जहाँ पे पानी मिल जाता है वहाँ पे पॉपुलेशन रहना पसंद करती है, क्योंकि हर काम के लिए पानी की ज़रूरत होती है, और जो जहाँ पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती वहाँ लोग बाग कम रहते हैं, वहाँ से दूर रहते हैं। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर से रिलेटेड हो गया। अब आया आपका मिनरल रिसोर्सेज। तो ऐसी जगह जहाँ पे मिनरल आसानी से मिल जाते हैं और जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वहाँ पर लोग बाग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और जो ज़्यादा मिनरल्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ह्यूमन बीइंग्स को। ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स की अवेलेबिलिटी की वजह से, उपलब्धता की वजह से जो इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो पॉसिबल हो पाते हैं। दैट इज़ वाई, और इसी वजह से जो मिनरल रिच रीजन्स है जैसे कि छोटा नागपुर प्लेटियो, दामोदर वैली एंड कोल्लार रीजन आर डेंसली पॉपुलेटेड, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। देन फिर आता है आपका ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़। द प्लेन हैव बेटर डेवलपमेंट, और जो प्लेन है वहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से होता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ होती हैं कंपेयर टू प्लेट्यू और माउंटेन रीजन की अपेक्षा या उसके कंपैरिजन में। एज अ रिजल्ट प्लेन आर डेंसली पॉपुलेटेड, और इसी वजह से जो प्लेन्स हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड होते हैं। यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, ये भी अपनी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में। देन फिर आता है सोशियो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो सोशियो फिजियोलॉजिकल फैक्टर
रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, और ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन में। सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिकल फैसिलिटीज, मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज, कास्टिज्म्स, रिलीजियस कंपोजिशन, सोशल एंड रिलीजन वैल्यू सिस्टम्स आर इंक्लूडेड इन दीज फैक्टर्स। ये सारी चीज़ें हैं वो इन फैक्टर्स के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है वो कम या ज़्यादा होती है। और ये जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को। नेक्स्ट लास्ट जो आपका पॉइंट है वो है पॉलिटिकल इकोनॉमिक फैक्टर्स। पॉलिटिकल फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनरेस्ट, इनसिक्योरिटी एटसेट्रा, and the economic factors like industrialization, urbanization etc. are responsible for the regional disparities। अब इन्होंने बता रखा है कि जो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स की इंस्टेबिलिटी, यानी कि जहाँ पर राजनीति में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है, या हमेशा दंगे फसाद रहते हैं, या इनसिक्योरिटी होती है, इन सब की वजह से ये भी एक कारण है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का। जहाँ पर ये स्टेबिलिटी होती है वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, जहाँ इंस्टेबिलिटी होती है वहाँ पॉपुलेशन कम होती है, वो माइग्रेट कर जाती है। एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, और जो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन एटसेट्रा, ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं रीजनल डिस्पैरिटीज़ के इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फ्रॉम सम स्टेट्स, कुछ जो स्टेट्स हैं इंडिया के लाइक जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, असम, विच लाइज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है, पीपल माइग्रेट टू अदर एरियाज़, और जो लोग हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं वहाँ से दूसरे एरियाज़ के अंदर ड्यू टू इंक्रीज इन द टेररिस्ट एक्टिविटीज़, क्योंकि जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ रही हैं इन स्टेट्स के अंदर, और इसी वजह से जो लोग हैं वो माइग्रेट कर रहे हैं। तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है वो अफेक्ट होता है। तो आज जितना मैंने पढ़ा है आपको उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है, और अगर कोई चीज़ नहीं आती है तो आपको उससे पूछना है। तो आज आपने क्या पढ़ा, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, और ये आपने पढ़ा कि कैसे पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।